Hello everyone. In this video we are going to learn the poem from your textbook My English Book 8 on page number 77. The name of the poem is The Vet. Okay, let's start the first stanza. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. So here in the first stanza, the poet says that if anybody wants to be a good and successful vet, one should have the good knowledge and ability to understand the behavior of different animals. But because a vet gets different types of animals as his patients who have different kinds of illness or diseases and different sizes of organs inside the body. And most importantly, animals can't talk. So it's very difficult to know their problems. That is why vets faces a lot of difficulties to cure animals. यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में शायर कहते हैं कि अगर आपको एक कामयाब और माहिर वेट यानी जानवरों का डॉक्टर बनना है तो आपका जो इल्म है इस फील्ड में वो बहुत वसी होना चाहिए, क्योंकि वेट के पास जो मरीज़ आते हैं यानी जानवर, उनमें से हर एक का बर्ताव अलग अलग होता है और बीमारियां भी अलग होती है। इसके अलावा जो अंदरूनी आज़ा होते हैं उनकी जसामत साइज़ जो होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। और सबसे अहम बात ये है कि जानवर जो होते हैं वो अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर को उनके बर्ताव को, बिहेवियर को देखकर ये अंदाज़ा लगाना होता है कि जानवर को क्या तकलीफ़ है। इसीलिए काम निहायत ही मुश्किल है। Now here from second stanza onwards, the different kinds of animals and their problems or sickness is explained. So let us see it. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not ईटिंग हिज बोन। अब एक वेट होने के नाते अगर कोई कैट को लेकर आता है एज अ पेशेंट तो वो वेट को पता होना चाहिए कि वो अगर दूध नहीं पी रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसको क्या तकलीफ़ है। उसी तरह डॉग भी अगर खाना नहीं खा रहा है, बोन्स नहीं खा रहा है तो उसका रीज़न भी उसको समझ में आना चाहिए चेकअप करने पर। Why the coat of the horse, कोट यानी गर्दन के बाल, is not shining like silk। अगर एक हॉर्स की बीमारी दूर करना है उसको तो उसको पता होना चाहिए कि उसके जो गर्दन के बाल है वो चमकदार क्यों नहीं है। Why the parrot does nothing but groan करना कराहना। तो डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई पैरेट बातें करने के बजाय कराह रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहात है। ठीक है। वाई दी डक्स एंड दी चिकन्स आर फेलिंग टू ले। बदक और चिकन्स जो हैं मुर्गियां अंडे क्यों नहीं दे रही है। वाई सो फेंट दी कैनरी बर्ड सिंग्स। ठीक है, कैनरी बर्ड्स आप देख सकते हो उनकी तस्वीर, ये कैनरी बर्ड्स हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो अगर वो नहीं गा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी रीज़न, या वो मुरझाए हुए हैं, अच्छा नहीं गा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things। और अगर किसी वेट को ज़ू में बुला लिया जाए जानवरों का इलाज करने के लिए तो आप सोच सकते हैं वहाँ कितने जानवर होंगे। तो उन तमाम जानवरों के जो तकलीफ़ें हैं उनको समझना भी होगा। और इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन बातें जो हैं वो लोगों को बतानी होंगी। हर एक जानवर की अलग अलग रीज़न्स बतानी होंगी। इफ़ द लायंस कॉट अ कोल्ड, अगर शेर को सर्दी ज़ुकाम हो जाए। इफ़ द ज़ेब्राज गेटिंग ओल्ड, अगर ज़ेब्रा बूढ़े हो रहे हैं। इफ़ द सेंटिपीडी हैज़ ट्रबल विथ हिज फीट, सेंटिपीडी का मतलब होता है कन खजूरा, ये आप तस्वीर में देख सकते हो, जिसके बहुत पैर होते हैं। तो अगर उसके पैरों में तकलीफ़ हो जाए तो। इफ़ द हिप्पोज फीलिंग इल, अगर हिप्पो जो है, ये तस्वीर देख लीजिए, ये अगर बीमार हो जाए तो। इफ़ द बाइसन्स गॉट अ चिल, इफ़ बाइसन को जो है वो ठंड लग जाए तो आपको एक बात मैं बता दूँ, ये जो बाइसन आप देख रहे हो ये ठंडे इलाके में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको अगर ठंड लग जाए तो। इफ़ द आर्कटिक फॉक्स इज़ सफ़रिंग फ्रॉम हीट, जो आर्कटिक यानी कुतुब शुमाली में जो लोमड़ियाँ रहती हैं, फॉक्स जो रहती है, ये आप तस्वीर में देख लीजिए, कुतुब जो होते हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढके होते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले फॉक्स को अगर
हीट लग जाए तो, गर्मी लग जाए तो इन तमाम बातों का जो है वजूहात या इनके जवाब एक वेट के पास होने चाहिए और साथ ही साथ उनका इलाज भी होना चाहिए। इफ़ सम वीरुलेंट डिजीज़ का मतलब होता है कॉज बाय वायरस, जो जहरीले वायरस होते हैं वो अगर फैल जाए तो हैज़ अटैक दी चिंपैंजीज बंदरों की किस्म होती है, उनको अगर अटैक कर ले तो। इफ़ द टॉर्टॉइज हैज़न स्टर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, अगर टॉर्टॉइज जो हैं वो हरकत नहीं करते, स्टर नहीं करते हैं कई सालों तक, तो वेट को उसका इलाज करना होगा। इफ़ द बेयर्स टू फुल ऑफ बर्न्स, उनके कूल्हे जो हैं जो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अगर। इफ़ द कोबरा ईट्स हर सन्स, अगर कोबरा जो सांप है वो अपने ही बच्चों को खा जाता है, बेटों को खा जाता है तो। इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु चीव्स हिज ईयर्स, अगर फीमेल पैंथर मेल पैंथर्स के कान काट लेती है तो। इन तमाम चीज़ों का जवाब किसके पास होना चाहिए? एक वेट के पास। उसको इस बात की, हर एक बात की नॉलेज होना ज़रूरी है। इफ़ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ मीन्स quarrel, झगड़ा, अगर जिराफों में आपस में झगड़ा हो जाए तो। एंड देयर नेक आर फीलिंग स्टिफ, अगर आपको पता होगा तो जिराफ जो होते हैं वो आपस में गर्दन के ज़रिए लड़ते हैं, तो अगर लड़ाई की वजह से उनकी गर्दन स्टिफ हो जाए तो, स्टिफ मतलब फर्म, डिफ़िकल्ट टू मूव और बेंड, बेलचक हो जाए तो उसका इलाज भी वेट को आना चाहिए। इफ़ हाइनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, हाइनास की तस्वीर आप देख लीजिए, ये हाइनास है, इनकी जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा है। यहाँ आप अभी उसकी आवाज़ सुन सकते हो। लाफिंग हाइनास जो होते हैं उनकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान हंस रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि अगर वो आवाज़ निकालना बंद कर दें तो। इफ़ द मंकीज पिंच हिज टेल, अगर मंकी अपने ही टेल्स को पिंच कर रहा है, नोच रहा है। इफ़ द राइनोस की आप तस्वीर देखिए, लुकिंग पेल यानी बेरंग नज़र आते हो तो। इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक हो जाना, पेपर बैग गले में खाते हैं जब एलिफेंट तो गले में फंस जाना जिसकी वजह से दम घुटता है। तो ऐसी सब सिचुएशन में जो एक वेट है वो उनका इलाज कैसे करवाएगा अगर उसकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है तो। इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प बोलते हैं कोहान को, जो पीठ पर उसके ऊंचा सा हिस्सा होता है वो अपने ही कोहान को हर्ट कर दे तो, नुकसान पहुंचा दे तो। इफ़ द कैंगारू वोंट जंप, कंगारू का काम ही होता है जंप करना, तभी वो आगे बढ़ते हैं, वो कूद कर आगे जाते हैं जंप करके। जंप करना बंद कर दें तो क्या होगा? इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, अगर क्रोकोडाइल जो है वह कैनिबल यानी वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, आदमखोर हो जाए और लोगों को काटने लगे तो फिर क्या करना चाहिए? दे रन अवे एंड गेट दैट ओमनिसिहन द वेट। ठीक है, अब ओमनिसिहन का मतलब होता है वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग, जिसको हर एक चीज़ का पता होता है। तो अब यहाँ पर वो किसको कहा गया है? वेट को कहा गया है कि एक वेट ही एक ऐसा इंसान है जिसको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा जो ऊपर बयान की गई हैं, हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ भी होता है तो लोग किसके पास भागते हैं? वेट के पास। एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट, और ये उम्मीद रखते हैं कि वेट ही है जो उनके जानवरों का क्या कर सकता है? इलाज कर सकता है। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, आई पिटी द वेट, पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा पिटी यानी रहम करना, उसको बहुत रहम आ रहा है वेट के ऊपर। हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, कि उसको अपने कमाने के लिए इतनी सारी नॉलेज रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। माई सन आई एडवाइज यू मोर स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे। अब यहाँ पर पोएट जो है अपने सन को एडवाइस करता है, मशवरा देता है कि अगर आपको कमाना ही है तो बहुत सारे ईजियर वे हैं कमाने के, क्या ज़रूरत है वेट बनने की और इतना मेहनत करने की और तकलीफ़ उठाने की।
डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड दी जूलॉजिकल क्राउड। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि क्या ज़रूरत है आपको जूलॉजिकल क्राउड, जो हैवानियाती स्टडी करते हैं उनके क्राउड में शामिल होने की क्या ज़रूरत है। अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान, एडवाइजेबल यानी मुनासिब जो है एक प्लान वो बताता है अपने बेटे को, इज़ टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अपने आप को डॉक्टर ही बुलाना है, तो क्या ज़रूरत है जूलॉजिकल लोगों में जाने की। एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ अ मैन। तो आप डॉक्टर बनिए, लेकिन किसके बनिए, इंसानों के, ठीक है, उनकी बीमारियां दूर कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है जानवरों का डॉक्टर बनने की और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। इंसानों का डॉक्टर बनना क्यों आसान है, क्योंकि वो अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफ़ें आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने बेटे को एडवाइस देता है कि जूलॉजिकल या वेट बनने से अच्छा है आप इंसानों के डॉक्टर बन जाएं। यहाँ पर इस पोएम में ये बिल्कुल बताना नहीं चाहते हैं पोएट के वेट जो है वो इतना ख़ास काम नहीं है, लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ये जताना चाहते हैं कि वेट बनना बहुत ही मुश्किल है और ये वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में जानवरों से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकें। पोएट का इंटेंशन कतई ये नहीं है कि वो वेट को नीचा दिखाए या कमतर बताए, बल्कि वो इस पोएम के ज़रिए उसका लेवल हाई करके बता रहा है कि वही लोग वेट बन सकते हैं जिनमें मेहनत करने की, इल्म हासिल करने की ज़्यादा चाहत होती है। So here the poet absolutely has no intention to discourage youth from becoming a vet. On the contrary, he wants to bring to their notice that the vet's work is very important and for the animals who cannot express anything about their illness. He wants to suggest that vet's profession is noble and is more important than man's doctor. He also underlines the hard work it involves. So I hope all of you understand this poem very well. Thanks for watching the video.